आज हम लोग कृषि ज्ञान अकेडमी चैनल में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आप सभी का 12th का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है और अब पीएटी का जो एग्ज़ाम फॉर्म निकल चुका है, ऑनलाइन फॉर्म है ना। तो एक बार मेजर चेंजेस आया है, पीएटी देने वाले स्टूडेंट खासकर ध्यान देंगे। जो एग्ज़ाम पैटर्न है 2024 का, इसमें एक मेजर चेंजेस आया है। अभी तक जो पेपर होता था वो 200 मार्क्स का होता था और 200 क्वेश्चन का होता था ना। टोटल 200 क्वेश्चन आते थे और 200 मार्क्स के होते थे। लेकिन इस बार क्वेश्चन को चेंज कर दिया है, 150 क्वेश्चन आएगा और टोटल 150 मार्क्स का ही होगा एग्जाम पैटर्न। ये मेजर चेंजेस है इस बार एग्रीकल्चर पीएटी 2024 में। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं साइंस ग्रुप या विज्ञान समूह। इसमें क्या क्या रहेगा? भौतिकी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, या इस मैथमेटिक्स के ऑप्शन में क्या रहेगा? बायोलॉजी। तो मैथ वाले जो रहेंगे ये ऊपर के 3 सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, या बायो वाले जो हैं ये फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ बायो। ठीक है, बात करें तो फिजिक्स भी 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चन आएगा, केमिस्ट्री 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चन, और मैथ और बायो दोनों भी 50-50। तो इस बार टोटल 50-50 का हो गया है 3। ये हो गया इसके लिए साइंस करते हैं हम लोग। एग्रीकल्चर ग्रुप का कृषि समूह, इसमें सबसे पहला है एलिमेंट ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं कृषि विज्ञान के तत्व एवं गणित। इसमें क्या होगा? 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स ना। यहाँ भी चेंजेस आया है, ये भी क्या होता था, ये भी 200 मार्क्स का होता था और 200 क्वेश्चन आता था पिछले बार, है ना। इस बार लेकिन चेंज हुआ, इस बार इसमें भी 150 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये जो एलिमेंट ऑफ साइंस रहता है उसमें 4 सब्जेक्ट रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी। और इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे पिछले बार डिस्ट्रीब्यूशन था, किसके कितने मार्क्स का था? 20 मार्क्स का चारों से आता था, मतलब टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, 80 क्वेश्चन। इस बार लेकिन क्या किया है? फिजिक्स को 10 मार्क्स, केमिस्ट्री 15, मैथ में 10 और बायो में भी 15। मतलब जो केमिस्ट्री और बायो है उसमें 5-5 नंबर का वेटेज ज़्यादा है एज कम्पेयर फिजिक्स और मैथ। फिजिक्स और मैथ का 10-10 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा। फिर क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर, फसल उत्पादन उद्यान शास्त्र, इसका क्या होता था? 60 क्वेश्चन आता था 60 मार्क्स का। इसमें भी डिक्रीज किया है कितना? 10 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आएगा 50 मार्क्स का। फिर एलिमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री फार्मिंग, पशुपालन एवं कुक्कुट पालन, इसमें भी 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स का, जो कि 60 नंबर का आता था। तो खासकर इस बार क्या है, जैसे पिछले बार 60 क्रॉप का और 60 एनिमल का टोटल मिला करके 120 मार्क्स हो जाता था, जो कि प्योर होता था एग्रीकल्चर वाला, है ना। तो क्या करते थे स्टूडेंट, इनमें दोनों में ज्यादा फोकस कर लेते थे और 120 में 100 नंबर ला करके अपना जो है सिलेक्शन कर लेते थे। लेकिन इस बार कम हो गया है, 50-50-100, टोटल 100 मार्क्स का ही है। अगर 100 में आप 10-20 गलत भी कर देते, गलत कर दोगे तो कितना आ जाएगा? आप सीधे 80 में पहुंच जाओगे। थोड़ा सा सिलेक्शन का क्राइटेरिया दिक्कत हुआ है ना। आपको पीसीएम भी इस बार पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। पीसीएम में भी खासकर केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जो कि आसान है ना, मैथ और फिजिक्स और टफ है। ठीक है, तो ये हो गया क्या? एग्जाम पैटर्न या मार्किंग, है ना, मार्किंग सिस्टम ऑफ पीएटी 2024। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अभी उसके एक सिलेबस के बारे में, फिजिक्स में हमको क्या क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, मैथ्स में क्या क्या। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। एग्जाम पैटर्न तो हो गया और सिलेबस ना। सिलेबस में सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं साइंस ग्रुप का। ठीक है, साइंस ग्रुप का, जिसमें कि 50-50 मार्क्स का होगा 3 सब्जेक्ट का, या 5 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है, 3 ऑप्शन सिलेक्शन का रहेगा।
अगर मैथ वाले हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और बायो वाले हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, ये जो है कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं फिजिक्स या भौतिकी में यूनिट्स एंड डायमेंशन। ठीक है, ये तो पहला यूनिट जो है, ठीक है, मात्रक और विमीय सूत्र से। एक्सेलरेशन 12 से वेव नेचर ऑफ लाइट, है ना, लाइट या प्रकाश वाले यूनिट का पढ़ना हम लोग को। देन कूलॉम्स लॉ, हुक्स लॉ, पीरियोडिक मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, हीट, बोर मॉडल ऑफ एटम, फोर्स, हीट कंडक्शन, एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ कंडक्टर। ये जो मॉडर्न फिजिक्स है, कंडक्टर चालक, उसके बेस पे हम लोग को उसके बारे में पढ़ना है। तो ये रहा फिजिक्स का। यहाँ से हम लोग को 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में पहला है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल बॉन्ड, सॉल्यूशन बिलियन में, ये तो ऑलरेडी पहले से भी था, केमिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल काइनेटिक्स। तो ये है केमिस्ट्री का, इसमें से भी 50 क्वेश्चन आएगा जो कि 50 मार्क्स का होगा। अगला आ जाते हैं मैथ्स। अलजेब्रा पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति में सभी चीज पढ़ना है ना, पोलर कोऑर्डिनेट, स्ट्रेट लाइन, सभी। ट्रिग्नोमेट्री, फिर वेक्टर अलजेब्रा में, है ना, सदिश, फिर डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का पूरा पार्ट हम लोग को पढ़ना है। देन लीनियर प्रोग्रामिंग और स्टैटिक्स। बायो में आ जाते हैं तो पहला है सेल थ्योरी, और इसी में यहाँ पर प्लांट, एनिमल सेल, टिश्यूज, डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, देन एंजाइम्स, इकोसिस्टम और टैक्सोनॉमी। ठीक है, और लास्ट में है मल्टी सेलुलर। तरह चीजें हम लोग को किसमें पढ़ना है, साइंस में। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग एग्रीकल्चर ग्रुप या कृषि विज्ञान, है ना, कृषि विज्ञान वाला जो समूह है उसमें हम लोग को सबसे पहला है एलिमेंट ऑफ साइंस एंड मैथ, जिसमें कि क्या क्या पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स। ये चार मिलकर रहेगा हम लोग का एलिमेंट ऑफ साइंस, और ये चारों मिलकर पीसीएमबी मिलाकर रहेगा कितने मार्क्स का, 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चन, है ना। तो सबसे पहले आ जाता है फिजिक्स में, अगेन यूनिट एंड डायमेंशन हम लोग को यहाँ भी पढ़ना है। प्रेशर, पंप, फ्रिक्शन, ठीक है, ग्रेविटेशन, मशीन्स, हीट, इलेक्ट्रिक करंट ना, इलेक्ट्रिक करंट में वो सारा आएगा, विद्युत धारा वाला जितने भी यूज होंगे कट डाउन, है ना, करंट होगा, रेजिस्टेंस होगा, कैपेसिटर होगा, इंडक्टर होगा, ये सारा चीज हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है। देन ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स को डायरेक्ट ये लाइट को पूरा पूरा ऑप्टिक्स के फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, तो हम लोग को ये पूरा वेव ऑप्टिक्स या लाइट पूरा हम लोग को पढ़ना है, प्रकाश, है ना, परावर्तन, अपवर्तन, है ना, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन सारा पढ़ना है। केमिस्ट्री की बात करेंगे तो फिर से वही एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर केमिकल बॉन्डिंग, कोलाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एलिमेंट्री ऑफ बायोकेमिस्ट्री, है ना, इसको हम लोग को पढ़ना है। ये टर्म जो है हम लोग को दोनों जगह से पढ़ना है, बायो में और मैथ में, है ना। ठीक, मैथ की बात करेंगे तो पुराना ही सिलेबस है, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी, लॉगरिथमिक, लघुगणक, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स मतलब सांख्यिकी, और ये एक नया ऐड हुआ है डेसिमल फ्रैक्शन ना, उसका क्वेश्चन एक दो आ सकता है, डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसको नोट करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं बायो में, प्लांट एनाटॉमी, फिर एग्रीकल्चर, बॉटनी और जूलॉजी। हाँ, ये डायरेक्ट दे दिया है, इसके अंदर बहुत सारा टर्म आएगा। ठीक है, कितने, वनस्पति और जीव, किसके, कृषि से रिलेटेड वाले ना, जितने भी वनस्पति और जीव विज्ञान है उनको किससे रिलेट करके पढ़ना है हम लोग को, एग्रीकल्चर से रिलेट करके पढ़ना है। फिर जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट फिजियोलॉजी और ट्रांसपिरेशन। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग को जनरल एग्रीकल्चर और जनरल हॉर्टिकल्चर, ये तो पढ़ना ही है, बेसिक जो होता है। ठीक है, कहाँ से उत्पन्न हुआ, कहाँ से शब्द आया, है ना, उसके जनक कौन है, ये सब तो पढ़ना रहेगा।
सॉइल फर्टिलिटी पढ़ना है, फर्टिलाइजर हम लोग दोनों जगह पढ़ना है, ध्यान रखना, केमिस्ट्री में भी और यहाँ भी पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा रहेगा, क्रॉप वाला फर्टिलाइजर, साथ ही साथ सॉइल फर्टिलिटी, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, टीलेज ना, फिर मैन्योर्स, ये इरिगेशन में सिंचाई की पूरी मशीन जितना यूज होगा वो, कितनी विधियां हैं वो, है ना, कहाँ कहाँ पे किस किस फसल के लिए यूज करते हैं वो, है ना, सारा चीज इसमें हमको पढ़ना है। वैसे ही फिर जनरल हॉर्टिकल्चर जैसा बात की, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है डिफरेंट क्रॉप एंड देयर डिजीज में होने वाले रोग। अब ये दोनों में आ सकता है, ठीक है ना, एग्रोनॉमी में भी आएगा और हॉर्टिकल्चर में भी आएगा। जैसे इधर हम लोग धान गेहूं मक्का जो पढ़े उसमें आ गया, फिर उसमें होने वाले रोग, उसके किस्म ये सभी पढ़ना है। उधर जाओगे तो सब्जी में, फूल में, फल में, उसके बारे में भी पढ़ना है। मतलब डायरेक्ट दे दिया है डिफरेंट क्रॉप एंड हॉर्टिकल्चर, डिफरेंट क्रॉप एंड देयर डिजीज, ठीक है। फिर एक चीज और इसमें देख लेना, ये भी आ सकता है वीड एंड वीड मैनेजमेंट, ठीक है, खरपतवार का, ठीक है, तो उसको भी करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं एनिमल हस्बेंड्री में इम्प्रूव कैटल ब्रीड्स, कैटल मैनेजमेंट एंड केयर, ठीक। अब इसमें क्या क्या आएगा, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे गाय भैंस बकरी पढ़ रहे थे ना, तो उनके टोटल ब्रीड्स के बारे में भी पढ़ना है और उनके क्या करना है, उनके मैनेजमेंट और केयर, ठीक है, रख रखाव कैसे करते हैं, उनमें क्या क्या रोग हो सकता है, रोगों से कैसे बचाया जा सकता है, तो पढ़ाई है पिछले बार, ठीक है, तो वो सेम है। फिर है फीड एंड फीडिंग, फिर डेयरी फार्मिंग की बात करेंगे तो डेयरी फार्मिंग बेसिक, फिर उसके बाद मिल्क प्रोडक्शन कैसे होता है, फिर उसके बाद डेयरी अप्लायंसेस, मतलब जो डेयरी में मिल्क प्रोडक्शन के लिए क्या क्या हम लोग मशीन या इक्विपमेंट यूज करते हैं, उनका रख रखाव कैसे होता है, ये सारा चीज हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये रहा एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ पीएटी 2024। तो आई होप कि सभी को समझ में आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।